कोसों दूर है। जो मेरे साथ रहता था उससे भी नफरत करना मैं शुरू कर दिया हूँ। तो मैं जिस तरह का हूँ, समाज हमारा है, परिवार हमारा नहीं है। मैं आपकी समस्या के प्रति वफादार रहूंगा, लेकिन हम वही कहे कि बाबू अपना बनिहार खोज लो। सही बात, मालिक मत बना, मालिक मत बना। तो बाबू अपने फंसाइए ना, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि कितना दलाली हो रहा है, कितना घूसखोरी बढ़ा हुआ है। दलाली तो बराबर हो ही रहा है हर जगह, रसीद हर जगह पैसे का ही मांग होता है, कोई काम नहीं, बिना पैसा का कोई काम नहीं। अब हमारा जीवन है कि किसी पदाधिकारी को यह आदमी नहीं समझा है, उसके छाती पर चढ़ करके काम करवाया है और एक पैसा किसी से घूस नहीं लिया है। थैंक यू सर। समझे? इसलिए आप एकदम निफिकिर होइए, कन्फर्म होइए कि किसी का माई के औलाद को औकात नहीं होगा कि मेरे रहते अगर चल गया घूसखोरी, उसी दिन उसको चाहे हम जेल जाएंगे या हमको गोली मरवा देगा पुलिस, नगेसर अति करने वाला नहीं। आज गो प्रखंड में एक सर है, मतलब भीम आर्मी से सर पता चला है मीडिया के द्वारा कि सर को टिकट मिला है, कंफर्म हो गया है सर। क्या नाम क्या हुआ सर आपका? नागेश्वर प्रसाद सिंह चंद्रवंशी। अच्छा सर, घर कहाँ हुआ सर? घर हुआ गम्हारी नगाइन के पास। अच्छा सर। और मेरा पूरा परिचय समझ लीजिए। हाँ सर। पूरा परिचय यही है कि मैं पहले गोह में हेडमास्टर सह जॉइंट डिस्पैचिंग ऑफिसर था। अच्छा सर। समझे? तो इस रिटायर हुए 22 के नवंबर में। अच्छा सर। और इसके बाद हमको जब बीआरपी भी बने तो उन लोगों ने कहा कि सर आप चुनाव लड़िए, सेवा जिस तरह से किए हैं, आपका जो ईमानदारी का जो मैंने पूरा है, जिला लोग जानता है कि आप किस तरह का हैं, तो आप फिर सेवा करने के लिए ये विधानसभा। नहीं सर, तो गो प्रखंड भी तबाह हो चुका है। 10 साल में दलाली और भ्रष्टाचारी गो में बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो क्या नया पार्टी आने से क्या जनता को उम्मीद रहेगा ना सर कि दलाली गो में न हो, घूसखोरी न हो? इस पे आपका कहना बिल्कुल 100% सत्य है। मैं इसको और इसीलिए आपको पता लगा लीजिएगा कि जो थाना के दलाली करता है, जो ब्लॉक के दलाली करता है, उससे मेरा कोसों दूर है। जो मेरे साथ रहता था उससे भी नफरत करना मैं शुरू कर दिया हूँ। मैं जिस तरह का था, आपको इस गांव से सर भीम आर्मी अभी दलितों के लिए समझिए कि एक हड्डी है, शरीर का जैसे अंग होता है ना सर, उस तरह से अंग है अभी इस समय वर्तमान सरकार में। उस रीढ़ को से ज्यादा मजबूत जो आदमी बोल रहा है वो रीढ़ का मजबूत है। और मैं जिंदा रहा हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी का सब दिन 20 से 25% समाज पर खर्चा किया हूँ। और आज भी जो हम घर से मेरा कोई नाता रिश्ता भी नहीं। आपको संभव होगा कि मेरे यहाँ गाड़ी भी, अब रिटायर किया तो गाड़ी भी खरीद दिया, लेकिन बेटा गाड़ी भी जो चकवा है नहीं दिया कि नहीं, कौन सी का नहीं, इनका गाड़ियों दे देंगे, किसी को बेच देंगे। समझे? तो घर का परिवार भी हम पर खुश नहीं है, एकदम नहीं। आपको पता लगा, जब मैं बोलता हूँ तो साफ साफ इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैंने कह दिया कि बेटा हमारा एगो मर गया जो पिछले साल। अच्छा सर। तुम ही बेटा हमारा मर गया, भोज भात तुमको कर दिया, इसीलिए कह दिया। तो मैं जिस तरह का हूँ, समाज हमारा है, परिवार हमारा नहीं है। आप यही जान लीजिए। मैं जिस तरह का हूँ पता लगा लीजिएगा। यहाँ नेता लोग होगा या विद्यालय में शिक्षक है, बहुत तरह का शिक्षक, बगल का टीचर है, वो सब बता देगा मेरे संबंध में कि किस तरह का आदमी है। हम फक्कर हैं। अच्छी बात है सर, क्योंकि देखिए अब हाँ एक चीज हम बता रहे हैं आपको, बिहार भर में अगर कोई सबसे खराब विधानसभा है तो गोह है। मैं बता रहा हूँ कि मैं देने वाला कुछ नहीं हूँ। मैं आपकी आवाज, मैं आपकी समस्या के प्रति वफादार रहूंगा। यह नहीं कहूंगा कि मैं आपको कोटा से याद दूंगा, मैं घर बनवा दूंगा, मैं नौकरी लगवा दूंगा। यह एक विधायक यह कुछ नहीं कर सकता, धोखा देता है जो। मगर नहीं सर, बात ऐसा है ना सर कि जीतने के बाद क्या होता है ना, सब नेताजी आए हम भी देखे 10 साल में, जीतने के बाद होता है दलाल के थ्रू सौंप देते हैं। विधायक जी जल्दी बात नहीं करेंगे, बोले ठीक है रखिए ना, बाद में बात करते हैं। देखिए अधिकतर लोग को हम देखे हैं दलाल के थ्रू, और दलाल के पास जाइए तो बिना पैसा के तो कोई सुनते नहीं। बिल्कुल धन्यवाद है आपका, यह सवाल बहुत अच्छी बात है। और वही नहीं वही बात है कि हम अभी गाड़ी में सब लोगों को संबोधित करते हुए भी आ रहे थे कि देखिए जो अब 80 साल होने जा रहा है आजादी का, अभी तक चेहरा नहीं बदला है। हमारे पूर्वजों का भी जो जैसा चेहरा था वही आज भी है, क्योंकि हम लोग बिकते रहे हैं।
हाँ, बिकना छोड़ दीजिएगा। जब नगेसर से आप पैसा नोचिएगा, शरीर नगेसर बेच देगा, घर खेत बेच देगा, तो नगेसर को भी ईमान बर्बाद हो जाएगा। एकदम 100% सही है सर। हम भी देखे गो प्रखंड में अगर सबसे अच्छा काम हुआ है तो है क्या बोलते हैं, त्याग पंचायत में काम हुआ है। वही एक ऐसा पासवान जी मुखिया बने हैं, बेचारा 1 रुपया खर्चा नहीं किए, और 1 रुपया खर्चा नहीं किए, मगर आज गली नली चमका के रख दिए हैं। त्याग क्या ही मतलब दलाली खत्म होगा ना सर, क्योंकि गो क्या जनता उम्मीद लगा रखा है, क्योंकि अगर घूस नहीं दिए तो जेल जाइए, इस तरह सा हो रहा है सर। मैंने पहले ही कह दिया, क्योंकि अगर आप मुझसे बात बन चुका है सर, क्योंकि विधानसभा में हर गांव में हम भी जाने की तैयारी किया है, और दलालों का बंडा फोड़ करेंगे, चाहे कोई भी विधायक रहे, हमको किसी से डर नहीं लगता। अच्छी बात है आप पूछ रहे हैं से। हाँ। सबसे जो कीमती वोट है, आप पानी पीते हैं छान करके, जब शादी विवाह बेटा बेटी के करते हैं तो जान के कीजिए। अगर नगेसर को वोट देना है तो सबसे पहले चरित्र को जान लीजिए, चाल चलन चरित्र, और मेरा जो अभी तक का जो भविष्य है उसी पर अंदाज लगाइए कि आदमी कितना अच्छा है कितना बुरा है, तब वोट देने की बात कीजिएगा। ऐसे गो भी विधानसभा में बदलाव होना जरूरी है सर। नहीं होगा तो समझिए कि और ज्यादा घूसखोरी और दलाली बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी चरम सीमा पर है सर। सबसे पूरा बिहार कंठ डूबा हुआ है। सबसे पहले चीज हम कहे हैं, हमेशा बोलते हैं कि देखिए लोग रंगबाज खोजता है, दबंग खोजता है। हाँ, ये तो बात नहीं सर। हाँ, सर। चाहे यादव जी हो दबंग खोजते हैं, राजपूत हो वो दबंग खोजता है, भूमिहार हो दबंग खोजता है, लेकिन हम वही कहे कि बाबू अपना बनिहार खोज लो। सही बात, मालिक मत बना, मालिक मत बना। तो बाबू अपने फॉर्च्यूनर से घूमेंगे और तुमको बिना चप्पल जूता के घुमवाएंगे। घूमो कितना घूमोगे, एक दिन खिया के चल जाएंगे और 5 साल तक दिखाई नहीं देते। जी, तो यही बात को पहले समझिए। मगर भी मामले में वैसा नहीं है। क्या अंकल आप लोग क्या चाह रहे हैं, गो विधानसभा में बदलाव होगा कि नहीं होगा? होना तो जरूरी चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि कितना दलाली हो रहा है, कितना घूसखोरी बढ़ा हुआ है। दलाली तो बराबर हो ही रहा है हर जगह, रसीद हर जगह पैसे का ही मांग होता है, कोई काम नहीं, बिना पैसा का कोई काम नहीं तो है। बदलाव तो होना ही क्या सर? 2025 में बदलाव होगा गो विधानसभा में? जो हालात और कंडीशन है ऑल बिहार का, और समस्या है पूरे देश का और दुनिया का। यस सर। लेकिन उसमें भी है कि बदलाव तो एकदम निश्चित है, चूंकि नाला से होकर पानी गुजरता है तब नदी में पानी लगता है। यस सर। नाव लगता है। तो छोटी छोटी जितनी पार्टियां हैं, जितने छोटी छोटी विचार के सिद्धांत के मानने वाले लोग जब कैंडिडेट दे रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो निश्चित है कि नाला का पानी रुकेगा। बिहार पूरा देश को भीम आर्मी में भरोसा हो गया है, ऐसा नहीं है सर। चंद्रशेखर रावण जी ने कितना बार जेल गए दलितों के लिए, इसीलिए पूरा देश को, दलित भाइयों को गर्व है चंद्रशेखर रावण पे। इसीलिए सर जैसा विधायक को दे कि गो के गरीबों को कल्याण हो सके, गो के लोगों को कल्याण हो सके। जिस तरह से बिहार में दलाली और घूसखोरी बढ़ी है वर्तमान सरकार में, मेरा एक कहना है कि पूरा हमारा जीवन है कि किसी पदाधिकारी को यह आदमी नहीं समझा है, उसके छाती पर चढ़ करके काम करवाया है और 1 पैसा किसी से घूस नहीं लिया है। थैंक यू सर। समझे? इसलिए आप एकदम निफिकिर होइए, कन्फर्म होइए कि किसी का माई के औलाद को औकात नहीं होगा कि मेरे रहते अगर चल गया घूसखोरी, उसी दिन उसको चाहे हम जेल जाएंगे या हमको गोली मरवा देगा पुलिस, नगेसर अति करने वाला नहीं। इसीलिए हम शिक्षक रहे हैं। और सब सर सुन लीजिए मेरी बात को, आपको कहना 27 गो फर्जी केस हम पर हुआ है, 6 बार हम जेल गए हैं शिक्षक होते हुए, और समझ सकते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट क्या है। मैं हमेशा संघर्ष में रहा हूँ, लड़ा हूँ, और मैं सबके कल्याण के लिए बात किया हूँ, चाहे कुछ हो। नौकरी को भी ताक पर रख दिया था। नहीं सर, थैंक यू सर, आपका विचार से अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आप इस बार विधायक बनिए और गो प्रखंड के लोगों को मतलब कि विकास कीजिए सर, ठीक है ना? क्योंकि त्राहिमाम कर रहे हैं गो के लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल चाहिए भी तो लोकल विधायक ही चाहिए सर। जी जी, पहले विधायक मैं जब जीतूंगा तो विधायक आप रहिएगा, बशर्ते कि आप दलाली मत कीजिएगा। बस वही होना चाहिए सर, दलालों से बच के रहना। बच के रहना, बगल में ही दलाल लोग चलेंगे सर, पता नहीं चलेगा। मगर
वैसा ही नाम खराब करेंगे, नहीं। इसीलिए दलालों मैं अपने चुनावी क्षेत्र में मैं बता दिया हूँ कि किनारे भी कर दिया हूँ कि ना जरूरी है दलालों से एकदम, क्योंकि कल खूब करेगा। पता लगा लीजिएगा कि किसको बहुत सबसे प्रिय मेरा था, उसको 1 नंबर में पहले हटाया कि दलाली खुद कब कर। तो सुन लीजिए पहले आप, हमको साथे खाना खाते हैं एक थाली में, मुँह खोटी हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, और तनीस में कुछ तो आप टरियाए हम टरियाए और हो गया, हो सकता है लपड़ो थप्पड़ हमारा वाप में हो जाए, तो हर्जन एक्ट कर दीजिएगा हमारा पर। नहीं सर, ऐसा कुछ आपस में हुआ नहीं तो, और पैसा कमाने ला हम, सुनिए ये रणधीरे को हम तू क्या करता है रे, अभी तो हम मीडिया के सामने कर रहे हैं, बहुत बड़ा भाजपा के दलाल है सर। तो मैंने उसको कह दिया कि सुनो तुम्हारी दलाली नहीं चलने देंगे। कहा हमारा रंजन बाबू थाना पर आकर के तुम दलाली करेगा, और थाना सर हम भी घूस नहीं दिए थे, वही लोग भाजपा के लोग सुन के हमने भी जेल में भरा दिया था। सुनिए एक बात को, हरिजन एक्ट कराते हो तो अंतिम पार कर दो उसको। हरिजन एक्ट होता है 10 से 15 दिन 1 महीना में, तुम 16 कैसे करा लेता है? सही बात है, 16 जब हरिजन एक्ट हुआ तो फिर 16 क्यों कराते हो? इसका मतलब है कि तुम दलाली करके कमाई खड़ा करते हो। सही बात है, उनका वही ढेर लोग पासवान लोग वहाँ है सर, गो ब्लॉक में, वही लोग से उनका रोजी रोटी चल रहा है। ठीक है समझ गया ना जी, ठीक है थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू।